अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 प्लस रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करना सीखे थे, उसी मेथड को यूटिलाइज करते हुए इनमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करना सीखने हैं। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर का टॉपिक समझना पड़ेगा। जब आप टॉपिक समझ लेंगे कि हम किस तरह एक्सट्रीम वैल्यूज मींस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना हमने सीखा था, अगर एक दफा आप उसे देख लेंगे तो इन क्वेश्चंस को हैंडल करना और इनको समझना आपके लिए फर्दर इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस डोमेन के अंदर हमने बताना कि फंक्शन कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम है। रूल्स को मैं रिपीट कर देता हूं, उसमें हमें 2 से 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम फंक्शन के 2 डेरिवेटिव्स निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव। फर्दर जो सेकंड स्टेप था उसमें हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते थे, जो स्टेशनरी पॉइंट्स आते थे उसको सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करते थे। अगर सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करने से पॉजिटिव आंसर आ जाए ग्रेटर देन, तो फंक्शन मिनिमा होता है उस पॉइंट के ऊपर। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मीन नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमा होता है उस पॉइंट के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 डेरिवेटिव्स लेने होते हैं उस फंक्शन के। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है दैट इज माइनस साइन, वो माइनस साइन में आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन, लेकिन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप में हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे 0 के इक्वल इक्वेट करते थे, 0 के इक्वल रख के वहां से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, वो स्टेशनरी पॉइंट्स आते थे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रखा, फर्स्ट डेरिवेटिव था cos x माइनस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये आ जाएगा 0 के इक्वलेंट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखे। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है तो कोशिश होती है, हम ये करते हैं कि जो फंक्शन होगा उसे सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। लेकिन ये जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, साइन भी एक फंक्शन है, कॉस भी एक फंक्शन है, ये 2 फंक्शन है। पहले हम इसे सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे फर्दर। देखिए माइनस साइन था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय कॉस। जब मैं कॉस के साथ इधर डिवाइड करूंगा तो इधर हो जाएगा 1, जब इधर डिवाइड करूंगा साइन ओवर कोस क्या होता है टेंजेंट। ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है सिंगल फंक्शन के अंदर। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो पहला स्टेप उसे सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट तो कर लिया, अब इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते जो हमने सीखा हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 14 में। चले जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंस ये टेंजेंट की वैल्यू क्या हमारे पास पॉजिटिव, टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव विच लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। हमें पता है जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने बेसिकली निकालनी x की वैल्यूज सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसको स्टार्ट्स में लेंगे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये हमें कंडीशन बताएगा कि हमारा सॉल्यूशन किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। पहले तो हमने चेक करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, वो ये बताएगा। ये पॉजिटिव है तो टेंजेंट के बारे में हमें पता है वो फर्स्ट और थर्ड में वैल्यू क्या होती है उसकी पॉजिटिव। ये तो पहला स्टेप तो ये है जब भी सॉल्यूशंस निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस एंगल निकालते हैं। हमने 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, फर्स्ट में और थर्ड में। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं, अब हमें तो पता चल गया हमारा सॉल्यूशन लाई कर रहा है फर्स्ट में और थर्ड में, 2 एंगल है, लेकिन हमें पहले बेसिक एंगल रेफरेंस एंगल निकालना पड़ता है। उसके बाद हम फर्दर ये सॉल्यूशंस निकालते हैं जिस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। रेफरेंस एंगल कैसे निकाला जाता है, हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन थीटा आर के साथ है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है टेंजेंट, इधर आके क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये π/4 आ जाएगा हमारे पास रेफरेंस एंगल। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं निकालते हैं, पहले उसका रेफरेंस एंगल निकाला जाता है, फर्दर उसके एंगल निकाले जाते हैं जिन क्वाड्रेंट्स के अंदर वो
लाई करते हैं। चले जी, जब रेफरेंस एंगल आ जाए तो हमने दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में और थर्ड में निकालना है। जब फर्स्ट में निकालना है उसके लिए ये रिलेशन है, याद रखिएगा, ये जो एंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो वैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। रेफरेंस एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करता है। एक तो ये स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये रिलेशन है जिससे हम सोल्यूशन निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पाई प्लस थीटा आर। क्योंकि यहां पर हमारे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सोल्यूशन निकालने होते तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ये आपने याद रखना है, इधर मैं लिख देता हूं क्योंकि हमारा फर्स्ट और थर्ड से रिलेटेड है। फर्स्ट और थर्ड में वो तो एज इट इज आ जाएगा, सॉरी यहां पर प्लस है। और थर्ड के लिए ये सोल्यूशन होगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमने पाई बाय 4 निकाला था टेंजेंट इनवर्स 1 के इक्विवेलेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप दो डेरिवेटिव्स, सेकंड स्टेप स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने, वो हमने निकाल लिए। जब स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाए हमारे पास, उसे हम सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करते थे, पुट करते थे। सेकंड डेरिवेटिव मींस सेकंड इक्वेशन है मेरे पास यहां पर जो मैंने मेंशन की हुई है। पहले चेक करते हैं इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी चेक करना है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलता है क्या हमें मिनिमा मिलता है। पुट करेंगे x इक्वल टू पाई बाय 4 फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पर x है, यहां पर पाई बाय 2, यहां पर पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4। जब मैं सेकंड में रिप्लेस करूंगा तो ये बनती है। पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, ये तो रेडियन में है, वो डिग्री में 45 एंगल। जब कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे वैल्यूज 1/√2 आ जाएगी, 1/√2। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अगर रेडियन में एंगल है तो रेडियन में ही आप कैलकुलेटर की पहले सेटिंग करें फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। बच्चे डिग्री में कन्वर्ट करके रेडियन की वैल्यू लिख के गलत कर देते हैं। इस बात का भी आपने ख्याल रखना, जब एंगल रेडियन में तो कैलकुलेटर की सेटिंग भी रेडियन के अंदर होनी चाहिए, फर्दर हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए ये आ जाएगी 1/√2, 1/√2। 45 की वैल्यू हमें पता है साइन और कोस की सेम होती है, लेकिन साथ में क्या है नेगेटिव साइन। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नेगेटिव में आता है और यहाँ पर लेस देन 0। जब नेगेटिव आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव उस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर जो हमने फर्स्ट लिया था, तो वो मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पर, यानी कि ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट वहां पर हमें मिल सकता है। ये तो पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमा रखता है। अब वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते थे, एक्स कंपोनेंट तो हमारे पास आ चुका है। पॉइंट कंप्लीट करने के लिए एक्स कंपोनेंट भी चाहिए होता है और वाई कंपोनेंट भी हमें चाहिए होता है। ये तो एक्स कंपोनेंट है जो स्टेशनरी पॉइंट है, उसका वाई कंपोनेंट भी चाहिए। वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन गिवन होता है हमारे पास, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन की है, इसमें रिप्लेस करके वाई कंपोनेंट निकाला जाता है। मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पुट x इक्वल टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे यहां पर पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, और इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे तो ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल आई। यानी कि पहले तो हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा है या नहीं, वो इसने हमें बता दिया नेगेटिव लेस देन 0 ने। मैक्सिमा निकल आया, लेकिन हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वो ये मेथड है, ये क्राइटेरिया, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा स्टेशनरी पॉइंट क्या आया था हमारे पास 5 पाई बाय 4, उसके लिए चेक करते हैं 5 पाई बाय 4 आ गए, इसको किस में पुट करना है, पहले चेक करते हैं मिनिमा या मैक्सिमा है या नहीं इस पॉइंट के ऊपर। 5 पाई बाय 4 सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 2 में हम रिप्लेस करेंगे, आप देख सकते हैं वहां पर, तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। आपने ये भी कैलकुलेटर से चेक करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके ये 2 to 5 एंगल बनता है, उसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन में कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये माइनस वैल्यू आएगी, इसकी भी वैल्यू माइनस आएगी, ठीक है। उसके एक रीजन है, ये दोनों के दोनों एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। चले जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से भी क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव √2/2 ग्रेटर देन, ये आंसर आ जाएगा। यहां पर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आए तो मिनिमा। द फंक्शन हैज ए मिनिमा एट x इक्वल टू पाई बाय 4, यानी कि ये फंक्शन मिनिमा भी रखता है। अब वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी मैंने बताया, पुट क्या करेंगे x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फर्स्ट में, क्योंकि y कंपोनेंट चाहिए। x कंपोनेंट का तो हमें पता है, वो स्टेशनरी पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। y कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 1 ये जो लिखी हुई है मैंने, यहां पे रिप्लेस करेंगे तो इसको भी सोल्यूशन निकल आएगा। कैलकुलेटर से इसको चेक करेंगे, ये y कंपोनेंट आ जाएगा। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बी द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन
फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.9 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। ये फंक्शन गिवन है, इसे अब हमने चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है एट दिस पॉइंट। इसमें हमने दो काम करने हैं। एक तो काम है कि मैक्सिमम रखेगा, लेकिन दूसरा क्या होगा कि इस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर पहले तो हमें वेरीफाइड करेंगे यही स्टेशनरी पॉइंट हमें मिलता है। दूसरा जब स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा फिर हम इसे चेक करेंगे मैक्सिमम है या नहीं। चलिए जी, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारे पास दो डेरिवेटिव्स निकालने, जो भी फंक्शन होता है। ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, ये फंक्शन गिवन है। ये p ओवर q की फॉर्म के अंदर है। हमने क्वोशिएंट रूल सीखा हुआ है। जब भी हमारे पास क्वोशिएंट रूल आ जाए, p ओवर q की फॉर्म में फंक्शन आए तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्वोशिएंट रूल से फाइंड आउट करते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या है, अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो, फर्स्ट ओवर सेकंड, तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर। ये रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स के लिए जब p ओवर q की फॉर्म के अंदर होता है। चलिए जी, वो रूल्स अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। हमारे पास सेकंड एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो ऊपर फंक्शन होता है, माइनस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड हमारे पास x है, यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x है और सेकंड हमारे पास क्या है x। ये उसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डेरिवेटिव्स रूल मैंने अप्लाई किया। अब यहां पर भी दो डेरिवेटिव्स हैं, इनको फाइंड आउट करके सिंपलीफाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमें पता 1 ओवर x के इक्विवेलेंट होता है, सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है इक्विवेलेंट 1 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में इधर तो आ जाएगा 1 ओवर x और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1, और यहां से x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो इधर रह जाएगा जस्ट 1, इधर रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था, जो हमने रूल अप्लाई करना है नीचे सेकंड का स्क्वायर है, तो सेकंड क्या था, नीचे वाला x का स्क्वायर चलता आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने दो डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं, अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल को। ये p ओवर q की फॉर्म में है। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें जो होगा फर्स्ट होगा इसमें नेचुरल लॉग ऑफ x और सेकंड फंक्शन होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। उस रूल में अप्लाई कर देते तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ओवर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। बस दो डेरिवेटिव्स लेने हैं। यहां पर हमें डेरिवेटिव लेना 1 का, जब 1 का लेंगे तो 0 और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया 1 ओवर x के इक्विवेलेंट होता है। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x पावर, पहले पावर में एक माइनस करते हैं हम। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, इधर बच जाएगा -1 ओवर x। ये टर्म 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो -2x आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस के साथ 2x नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहां से एक x एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा तो वो वैल्यू यहां पर हमारे पास x बचेगा -2x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, वो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जो टॉप पर मैंने लिखी है। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब हमने देख सकते हैं -x -3x, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब इसमें से पूरी में से x कॉमन आता है, जब x कॉमन आएगा तो यहां से जो x सिंपल कॉमन आया था ये पावर 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ये दो डेरिवेटिव्स हमने यहां तक फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, सेकंड डेरिवेटिव पर भी क्वोशिएंट रूल को अप्लाई किया। फर्दर सेकंड स्टेप क्या था, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते थे। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्विवेलेंट रखते थे। पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था यहां पर, ये लिखा हुआ है, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और हमें x निकालना है, यहाँ पर नेचुरल लॉग को खत्म करना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग की ये रिप्रेजेंटेशन होती है, आइलर नंबर ई समझ लें इसे आप। नेचुरल लॉग लेंगे तो ये एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर 1 है, e की पावर 1, ये पावर में चली जाएगी। यहाँ पे ये नेचुरल लॉग है, ये e की पावर में चला जाएगा, पावर में चली, जो भी बेस होगी तो एंटी लॉग की वो क्या बन जाती है, वो पावर बन जाती है। यहाँ से ये एंटी लॉग और लॉग नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू ई के इक्विवेलेंट। मैंने आपको कहा क्या कहा था
कि दो चीजें चेक करनी, एक तो स्टेशनरी पॉइंट, कि स्टेशनरी पॉइंट वाकई यही मिलता है हमें, स्टेशनरी पॉइंट तो हमने चेक कर लिया यही, और इसी पॉइंट पे हमने चेक करना फंक्शन क्या रखते हैं, मैक्सिमम। उसके लिए एक कंडीशन होती है, जब स्टेशनरी पॉइंट आता है उससे हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 4 मैक्सिमा पुट करेंगे x इक्वल टू ई इन इक्वेशन नंबर 2। जब उसमें रिप्लेस किया, ये डेरिवेटिव फंक्शन नहीं है, डेरिवेटिव की सेकंड की ये रिप्रेजेंटेशन, तो ये बार लगा के आपने x इक्वल टू ई की रिप्रेजेंटेशन नोटेशन के अंदर लिखना है जब भी वैल्यू पुट करें डेरिवेटिव के अंदर। अगर फंक्शन हो हमारे पास तो इसको तो हम लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें ये बार लगा के हमने रिप्रेजेंटेशन शो करनी होती है कि हमने वैल्यू पुट कर दी है। जब x की जगह e पुट करेंगे, इधर x नहीं था, इधर x है और इधर x है, यहां दोनों पर e पुट करेंगे, ये भी नेचुरल लॉग e आ जाएगा, ये e की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास, और नेचुरल लॉग e की वैल्यू हमें पता 1 के इक्विवेलेंट होती है, याद रखना ln ऑफ e होता है 1, ln ऑफ 1 होता है 0 और ln ऑफ 0 होता है अनडिफाइंड। ये भी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये हो जाएगा 1 2 1 2 ही बनता है, -3 + 2, नीचे ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन ऊपर साथ में साइन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव जब आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर लेस देन 0 तो फंक्शन मैक्सिमम रखता है, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, दोनों कंडीशन हमने वेरीफाइड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.9 का। इसमें भी हमने प्रूव करना है कि जो फंक्शन गिवन है y इक्वल टू x की पावर x मिनिमा रखता है एट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू e। यानी अगेन हमें दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो पहले स्टेशनरी पॉइंट चेक करना है कि इसी पॉइंट पे बनता है, और दूसरा जब स्टेशनरी पॉइंट आ जाए तो वो फंक्शन मिनिमा हो उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके लिए क्या मेथड था, वर्किंग रूल, पहले दो डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट करते थे। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू x की पावर x। अक्सर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी ये समझाया हुआ है, x की पावर x जब वेरिएबल पावर में आ जाए तो तब हम पावर रूल अप्लाई नहीं करते, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तब हम पावर रूल अप्लाई नहीं करते। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, जैसे x की पावर a, यहां पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर पहले पावर में एक काम, तो ये डेरिवेटिव जब लेते हैं इसका तो ये बनता है हमारे पास x वेरिएबल है और a क्या है, कांस्टेंट। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तब पावर रूल को अप्लाई नहीं किया जाता, तब हम पहला स्टेप क्या करते थे, नेचुरल लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई करते थे, यानी उसकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उसे मल्टीपल में लेके आते थे। ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 में समझाया हुआ है, अगर आप उसमें डिटेल उस वीडियो लेक्चर को देख लें डिटेल में तो ये डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल याद रखें, x की पावर x यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो पावर रूल अप्लाई नहीं करते हम। तो पहला स्टेप क्या होता है, नेचुरल लॉग लेते हैं इस पावर को मल्टीपल बेस में लाने के लिए। जब नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड्स, ln ऑफ y x की पावर x, नेचुरल लॉग x की पावर x, और ये पावर है लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है वो मल्टीपल में आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहां पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जब यहां पर सिंपल y नहीं है, सिंपल y होता तो dy बाई dx, यहां पर लिखा हुआ नेचुरल लॉग ऑफ y, तो नेचुरल लॉग ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आ जाए उस पर ये रूल अप्लाई किया जाता है, 1/a मींस कोई भी फंक्शन हो आगे फर्दर उसका डेरिवेटिव, तो रूल अप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग के ऊपर, वो वाला रूल, तो यह देगा 1/y डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx आ जाएगा। अक्सर बच्चे यहां पर भी मिस्टेक करते थे, तो मैंने वो फॉर्मूला आपको बता दिया कि x हो तो सिंपल 1/x होता है, लेकिन x के अलावा कोई और फंक्शन आ जाए तो फर्दर उसका आगे भी डेरिवेटिव हमने लेना होता है, तो ये आ जाएगा 1/y उसका रेसिप्रोकल, आगे फर्दर y का डेरिवेटिव। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे हम, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल को भी लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यहां पर आ जाएगा सेकंड फंक्शन, उस रूल को अप्लाई करेंगे हम तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास राइट साइड पे, ये एक्सप्रेशन बनता है राइट साइड पर, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। अब इनके दो डेरिवेटिव्स लेने, एक ये डेरिवेटिव लेना है और एक ये वाला डेरिवेटिव लेना है। नेचुरल लॉग ऑफ x, सिंपल x है तो 1/x, आगे फर्दर डेरिवेटिव हमने लेने की जरूरत नहीं होती। x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आ जाता है, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, और ये जो 1/y था राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, फंक्शन के साथ
मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जस्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स। वाई उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और y स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, x की पावर x, तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x का डेरिवेटिव। आगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमने मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव की हमें जरूरत पड़ती है। सेकंड डेरिवेटिव पे अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है x की पावर x और सेकंड फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। वो अगेन प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। टॉप पर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जब मैं ये रूल अप्लाई करूंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपने खुद अप्लाई कर लेना, जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब दो डेरिवेटिव्स है, सॉरी यहां पर डेरिवेटिव्स आना था, डी ओवर डी एक्स। ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का होता है 0, ये हमें पता है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सिंपल 1 ओवर एक्स होता है, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया, अगेन पावर रूल नहीं अप्लाई करना, जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे यही करते हैं अक्सर, पावर एक्स पहले एक्स में -1 कभी नहीं अप्लाई करना जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो पहला स्टेप कहता है नेचुरल लॉग, लेकिन हमने ये डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, अब हमें दोबारा नेचुरल लेने की जरूरत नहीं है। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था उसका आंसर क्या आया था, वो ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम उसका आंसर। डेरिवेटिव क्या था, x पावर x का डेरिवेटिव, x पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये देख सकते हैं मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी डेरिवेटिव की, ये जो फाइंड आउट की थी हमने, ये आ जाएगी। चले जी, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, इन दोनों में से एक टर्म कॉमन आती है, x की पावर x पावर x कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 ओवर x, ये 0 खत्म हो जाएगा। ये वाली टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। आगे हमने क्या करना है, पहले तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है, फर्दर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने निकाला हुआ है, x की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आइदर ये टर्म कभी 0 नहीं हो सकती, अगर मैं x को 0 भी कर दूं ना, 0 की पावर 0, ये अनडिफाइंड नंबर है। अगर किसी नंबर की पावर 0 हो जाए ना, वो तो 1 कह सकते हैं। अगर मैं लीस्ट नंबर 0 भी रख दूं ना x को, तो 0 की पावर 0, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड नंबर है 0 की पावर 0। अगर किसी नंबर की पावर 0 उसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है, या 0 इधर आ जाए पावर इधर कोई भी आ जाए, ये डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये कभी डिफाइंड नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉन जीरो नंबर है, ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा। इसको 0 के बराबर रख के यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारा एम जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा 0 के इक्विवेलेंट, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में कहा, मुझे चाहिए यहां पर नेचुरल लॉग है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंटी लॉग की रिप्रेजेंटेशन ये है। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ना, दोनों पावर्स में चले जाते हैं, तो पावर्स में चले जाएंगे e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर -1, ये नेचुरल लॉग e के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि e इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी लॉग, ये कट जाएगा, x किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा e की पावर -1, दैट इज 1 ओवर x। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि इसका स्टेशनरी पॉइंट E 1 ओवर E बनता है। अब हमने क्या करना है, उसको चेक करना है कि मिनिमा है या नहीं। फॉर मिनिमा क्या करेंगे, पुट करेंगे जो भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा उसको सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में जब रिप्लेस करते हैं हम, आप देख सकते हैं इधर, जब मैं इधर पुट करता हूं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x इक्वल टू 1 ओवर E, ये सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास। जहां जहां पर x होगा वहां पर हम लिखेंगे 1 ओवर E। वहां पर x की पावर x है तो मीन्स 1 ओवर E की पावर 1 ओवर E। आगे अंदर क्या 1 ओवर E, 1 ओवर E आ जाएगा, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x था, x की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर E। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना हमने। ये 1 ओवर E की फॉर्म में, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये E आ जाएगा। और इस पर रूल अप्लाई करेंगे लॉग का, वो क्या होता है, डिवाइड हो तो माइनस की शक्ल में लिख सकते हैं हम, या नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ E आ जाएगा फर्दर। और हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये स्क्वायर के अंदर है, ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। और बाहर जो हमारे पास 1 ओवर E की पावर 1 ओवर E,
ये आंसर आ जाएगा। और ई की वैल्यू हमारे पास होती है 2.71 पॉजिटिव है, चाहे उसकी पावर आ जाए जो मर्जी, चाहे उसका मल्टीपल आ जाए, आंसर उसका पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो सेकंड कंडीशन भी जब प्रूफ हो जाएगी तो हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा कि जो फंक्शन गिवन है वो मिनिमा वैल्यू रखता है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1/e। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, इसको आपने डिटेल में प्रैक्टिस करनी, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी, और ये एक्सरसाइज 2.9 कंप्लीट है हमारी।